हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम उत्तर मौर्य काल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग की द्वारा हत्या करने के पश्चात है वो भारत के अंदर है वो मौर्य साम्राज्य के पश्चात है वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। शुंग डायनेस्टी के पश्चात कण्व और फिर बाद में सातवाहन साम्राज्य है वो हमें दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात है वो पूर्वी भारत या मध्य भारत या ढक्कन का जो प्रदेश है वहाँ पर मौर्य जो जो राजवंश है उसके स्थान पर कई स्थानीय शासक है के द्वारा स्थापित है वो साम्राज्य में दिखाई देता है। लेकिन जो ये स्थानीय जो शासक थे वो एक तरह से जो विदेशी आक्रांताओं से वो भारत की वो रक्षा करने में असफल रहे, क्योंकि इस समय मौर्य साम्राज्य की जो कमज़ोरी है उसका लाभ उठा करके है या शुंग कण्व और सातवाहन जो शासक है उनकी जो वीकनेस है उनका लाभ उठा करके है उत्तर मौर्य काल के अंदर है वो मध्य एशिया की जो एक जो 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 विभिन्न जो जातियाँ थी, खानाबदोश जाति थी, वो एक प्रकार से है वो भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर है वो आक्रमण करती हैं और न केवल आक्रमण करती हैं अपितु अपना साम्राज्य स्थापित करने के अंदर वो सफल रहते हैं, क्योंकि इस समय शुंग कण्व और सातवाहन जो राजवंश है वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे विदेशी जातियों से हैं वो अपने साम्राज्य की वो रक्षा कर सकें। इसलिए ये जो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर हमें विदेशी शासकों का शासन है वो दिखाई देता है, अर्थात मध्य एशिया की जो घुमंतू जाति हैं या आदिवासी जाति हैं मध्य एशिया की, उनका शासन है वो हमें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जिन मध्य एशिया के जिन विभिन्न आदिवासी जातियों ने वो शासन स्थापित किया उनमें सबसे पहले जैसे हमने देखा कि इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक के बाद में है जो शक आए और शक के बाद में है पहलव आए और पहलवों के बाद में है वो जो 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 जिस विदेशी जाति ने भारत में शासन स्थापित किया वो कुषाण जाति थी। और इन विदेशी जातियों में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली जाति है वो कुषाणों को माना जाता है। और कुषाणों ने न केवल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया अपितु इनके साम्राज्य की सीमाएं हैं वो पाटलिपुत्र तक है वो थी। और इसके साथ साथ जो हम कहें कि इनकी सीमा है चीन के अंदर है, जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है तक का विशाल भूभाग है वो इन कुषाण के साम्राज्य में कुषाण साम्राज्य में भी दिखाई देता है। अर्थात भारतीय साम्राज्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद स्थापित करने का जो श्रेय है वो कुषाण वंश को जाता है। और अब ये कुषाण कौन थे इसके विषय में हम जानते हैं कि कुषाण है वो एक प्रकार से कि चीन की जो पश्चिमी प्रांत है वो जिसको कांसू प्रांत कहा जाता था, तो चीन के जो कांसू या पश्चिमी चीन हम कहें कि पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में रहने वाली एक जो खानोबदोश जाति थी, एक यावर जाति थी, जो एक घुमक्कड़ जाति थी, जिसको यूची कहा जाता था, वो यूची जाति है वो चीन के पश्चिमी चीन के जो कांसू प्रांत में रहती थी। लेकिन ये चीन के कांसू प्रांत में रहने वाली ये जो यूची जाति थी, इस यूची जाति ने जो भारत के अंदर जो साम्राज्य स्थापित किया वही है वो कुषाण कहलाए। और ये यूची जाति है वो किस प्रकार से भारत है, क्योंकि खानाबदोश थी, लड़ाकू जाति थी, लूटमार करती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस जाति को है वो 165 ईसा पूर्व के आसपास है वो एक हूण जाति है, पड़ोस में रहने वाली हूण जाति है, उसने इस यूची जाति पर आक्रमण कर दिया और उसको यहाँ से है वो इस यूची जाति को है वो पलायन करना पड़ा। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ये यूची जाति है वो अपने सुरक्षित स्थान के सुरक्षित निवास की तलाश के अंदर है वो एक प्रकार से क्या है कि कुछ यूची जाति के लोग हैं वो तिब्बत की ओर बस जाते हैं और कुछ यूची जाति के जो कि छोटी यूची जाति जिसको कहा जाता है और कुछ यूची जाति के जो लोग हैं वो पश्चिम एशिया की ओर बढ़ते हैं। और ये एक प्रकार से हम कहें कि शीर दरिया जो की ओर बढ़ते हैं और शीर दरिया के अंदर शकों को पराजित कर करके है वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित है वो कर लेते हैं। तो एक तरह से क्या है कि ये यूची जाति वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक बड़ी यूची जाति, एक छोटी यूची जाति है। छोटी यूची जाति मैंने कहा कि तिब्बत की ओर चली जाती है और बड़ी यूची जाति है वो शीर दरिया पर शकों को पराजित कर करके वो अपना अधिकार है वो कर लेती है। इसके पश्चात क्या है कि ये जो 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 जो
इस यूची जाति को है वो वापस है वो जो हूण है उनको इनके द्वारा है वो पराजित होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ये यूची जाति है वो अक्सर नदी घाटी के अंदर जो अमूर दरिया का जो प्रदेश है वहाँ पर शकों को पराजित कर करके है वहाँ पे है वो एक प्रकार से है वो अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं या वहाँ बस जाते हैं। और उसके पश्चात जब यहाँ पर भी है वो उनको है वो उन्होंने यहाँ नहीं रहने दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बैक्टीरिया का जो प्रदेश है वहाँ के जो शकों है उनको पराजित कर करके है वहाँ एक प्रकार से है अपना राज्य स्थापित वो कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यूची जाति है वो शकों को पराजित करके शक और पहलुओं को पराजित कर करके है यूची जाति है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बाद में ये अफगानिस्तान है, जो कंधार है, काबुल है और पाकिस्तान है और वहाँ पर है वो अपना अधिकार है वो स्थापित कर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में आने के पश्चात ये जो यूची जाती है वो 5 भागों में विभाजित हो जाती है। और उसमें जो ये यूची जाति जो 5 भागों के अंदर विभाजित हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर है। और इनकी जो इन 5 भागों के अंदर ये मतलब 5 कबीलों के अंदर बढ़ जाती है। और 5 कबीलों के अंदर जो बढ़ जाती है जिसके अंदर एक कबीला जिसको काउकू कहा जाता था। और ये जो काउकू जो कबीला था इसका जो प्रमुख है वो कुजड़ कैटफिशेस था। और कुजड़ कैटफिशेस है इन चारों जो कबीला है उनको एक प्रकार से एकीकृत करने का वो प्रयास करता है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो यूची जाति है जो 5 भागों में बढ़ जाती है जिसमें काउकू कबीला प्रमुख था। इन जो एक भाग तिब्बत की ओर चला जाता है। जो पांचवा जो 5 राज्य थे जो 5 कबीले थे यूची जाति के इसकी 4 कबीलों को है वो जोड़ करके है वो जो कुजड़ कैटफिशेस है वो एकीकृत करने का प्रयास करता है। और एक प्रकार से क्या है कि ये जो है वो भारत के अंदर है वो एक कुषाण राज्य की स्थापना है वो कुजड़ कैटफिशेस के द्वारा की जाती है। तो भारत में जो कुषाण है या जिसको कुषाण कहा जाता है जिसको जो कि एक तरह से काउको कबीला था और इसका जो प्रमुख था वो कुजड़ कैटफिशेस था। तो भारत में कुजड़ कैटफिशेस है उसको है वो भारत के अंदर है वो कुषाण वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और यही है वो जो यूची कबीला जो 5 भागों में बढ़ जाता है जिसका एक कबीला तिब्बत की ओर चला जाता है और 4 कबीला है वो भारत की ओर आते हैं। और इनको एकीकृत करने का जो काम है वो चारों कबीलों को एकीकृत करने का जो काम है वो कुजड़ कैटफिशेस करता है। और एक तरह से क्या है कि उस कुजड़ कैटफिशेस के नाम पर ये कबीला है वो कुषाण कहलाता है। तो कुजड़ कैटफिशेस है वो भारत के अंदर है वो कुषाण साम्राज्य का जो संस्थापक है वो माना जाता है। तो भारत में कुषाण साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कुजड़ कैटफिशेस को माना जाता है। और कुजड़ जो कैटफिशेस है वो एक प्रकार से क्या है कि जो यहाँ का जो यूनानी काबुल का जो प्रदेश है अफगानिस्तान का प्रदेश उस पर अधिकार कर लेता है। और वहाँ पर उस समय क्या है कि काबुल घाटी के अंदर एक यूनानी शासक हर्मेस था वो शासन कर रहा था। तो एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि जो कुजड़ कैटफिशेस है वो न केवल जो यहाँ के जो पार्थियन जो शासक है गोना फर्निस है उसके पश्चात जो पार्थियन है वो कमज़ोर हो जाते हैं उसके राज्य पर है वो कुजड़ कैटफिशेस अधिकार कर लेता है। अपितु जो यूनानी शासक है जो हर्मेस है उसको भी पराजित कर देता है। और इसकी पुष्टि है वो कुजड़ कैटफिशेस के सिक्कों से मिलती है जिनके सिक्कों कुजड़ कैटफिश के सिक्कों पर एक और यूनानी शासक हर्मेस का अंकन मिलता है दूसरी ओर कैटफिशेस का अंकन मिलता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुजड़ कैटफिशेस ने यूनानियों को भी पराजित किया। और उसके पश्चात कुछ सिक्के ऐसे मिलते हैं जिस पर केवल कुजड़ कैटफिशेस का है वो चित्र मिलता है जिसका तात्पर्य यह है कि कुजड़ कैटफिशेस ने यूनानियों के अधीन न रहते हुए एक स्वतंत्र सत्ता भी उसने है वो एक तरह से स्थापित की। और एक तरह से गंधार पर है वो उसका अधिकार था। और एक तरह से हम ये कहें कि तक्षशिला से है वो कुजड़ कैटफिशेस की जो मुद्राएं मिलती है जिस पर महाराज अधिराज देवपुत्र है वो एक प्रकार से वो अंकन है वो उसके सिक्कों पर वो अंकन मिलता है। तो कुजड़ कैटफिशेस है वो उसने महाराजा अधिराज है उसकी उपाधि धारण की जो कि उसकी मुद्राओं से उसकी जो पुष्टि वो हमें मिलती है। और कुजड़ कैटफिशेस की जो मुद्रा है उस पर सत्य धर्म भी अंकित मिलता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कुजड़ कैटफिशेस है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुजड़ कैटफिशेस है उसने जो यूनानी परंपरा के आधार पर यूनानी सिक्कों के आधार पर है या उसकी नकल पर है वो एक प्रकार से क्या है कि तांबे की जो मुद्राएं हैं वो चलाई। तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबे की मुद्रा चलाने का जो श्रेय है वो कुजड़ कैटफिशेस को है वो जाता है।
तो कुजल कैल्पिसस के विषय में ये कहा जाता है कि उसने तांबे की जो मुद्राएं हैं वो चलाई, और ये एक तरह से हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और कुजल कैल्पिसस के विषय में कहा जाता है कि 80 वर्ष की अवस्था तक है इसने है वो एक तरह से वो शासन किया, और 80 वर्ष की अवस्था के अंदर वो इस लोक से विदा हो जाता है। तो कुजल कैल्पिसस की मृत्यु के पश्चात है उसका जो लड़का है वो भीम कैल्पिसस है वो शासक बनता है। तो भीम कैल्पिसस है वो कुषाण वंश का है वो महत्वपूर्ण शासक था, और कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो भीम कैल्पिसस को माना जाता है। तो भीम कैल्पिसस है वो एक प्रकार से क्या है कि जो भीम कैल्पिसस के बारे में हम कहें कि इसने भारत के अंदर सबसे पहले है वो स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो कुषाणों के अंदर सबसे स्वर्ण सिक्के है वो भीम कैल्पिसस ने जारी किए। वैसे तो जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है वो इंडो ग्रीक को है, लेकिन भारत के अंदर एक श्रृंखला के अंदर अधिक मात्रा के अंदर है वो मुद्रा प्रचलित करने का, सोने की मुद्रा प्रचलित करने का जो श्रेय, शुद्ध मुद्रा प्रचलित करने का जो श्रेय है वो भीम कैल्पिसस को है। और इसके जो सिक्के हैं उस पर द्विभाषिक जो लेख मिलते हैं, क्योंकि इस समय है वो यूनानियों का शासन भी था, और हम ये कह सकते हैं कि जो भीम कैल्पिसस है वो भारत का एक तरह से अंतिम शासक था जिन्होंने द्विभाषिक मुद्रा है वो जारी की। जो 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 एक प्रकार से जो भीम कैल्पिसस है उसके विषय में हम ये भी कह सकते हैं कि उसके समय के अंदर है वो भारत का है वो मध्य एशिया के साथ है वो व्यापारिक संपर्क है या रोम के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित होता है। इस कारण से है वो ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता हुई, और इस समय है वो रोम से वो काफ़ी सोना आता है, इस कारण से इन्होंने स्वर्ण मुद्रा है वो जारी की, और उनकी स्वर्ण मुद्राओं पर है वो यूनानी प्रभाव हमें दिखाई देता है, जिसका वजन है 124 ग्रेन वो मिलता है। और संस्कृत भाषा में जैसा आप जानते हैं कि इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो भीम कैल्पिसस है उसने महाराजा धीरराज है, सर्वलोकेश्वर है, माहेश्वर की उपाधि धारण की, क्योंकि इसके जो सिक्के हैं उन पर है वो एक प्रकार से शिव है, नंदी है और त्रिशूल की आकृति मिलती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भीम कैल्पिसस ने है वो एक प्रकार से है वो शैव धर्म को अपना लिया था, शैव धर्म का फॉलोवर है वो भीम कैल्पिसस है वो हो गया था, क्योंकि इसकी मुद्रा पर है वो जो शैविज्म है वो एक प्रकार से है उसके प्रचलन का जो संकेत मिलते हैं, क्योंकि सिक्कों पर महावेश्वर है वो हमें मिलता है, और शिव और नंदी की जो आकृति है वो भी हमें मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कुषाण वंश है उस कुषाण वंश के जो 3 प्रतापी शासक हुए जिससे कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजल कैल्पिसस था, और वास्तविक संस्थापक है वो हम भीम कैल्पिसस को मानते हैं, जिसने भारत के अंदर है वो एक स्वर्ण सिक्कों की एक श्रृंखला है वो जारी की। और ये जो सिक्के वो इतने प्योर थे कि गुप्त काल के अंदर भी है वो इतने प्योर सिक्के वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो ये जो 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 क्या कहना जो कुषाण जो वंश है उसके अंदर क्या है कि जो प्रारंभ के अंदर जो कैल्पिसस और जो भीम कैल्पिसस है उन्होंने एक तरह से जो कुजल कैल्पिसस है उसने तांबे के सिक्के है वो जारी किए, जिन पर वो रोमन सिक्कों का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है, जबकि जो भीम कैल्पिसस उसने स्वर्ण सिक्के वो जारी किए, और इसका जो राज्य वो सिंधु नदी के पूर्व तक है वो दिखाई देता है। तो भीम कैल्पिसस के बाद में भारत के अंदर है वो जो एक महान सम्राट है वो कनिष्क का शासन है वो देखने को मिलता है, और जो कनिष्क ने है वो बड़ी संख्या के अंदर वो स्वर्ण सिक्के जारी किए, उनकी नकल की पर ही है वो फिर गुप्त शासकों ने भी स्वर्ण सिक्के वो जारी किए। तो जैसे हम कह सकते हैं कनिष्क के इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था कुषाण वंश का वो कनिष्क था, और जो कनिष्क है उसका जो शासनकाल है वो 78 ईस्वी के अंदर प्रारंभ होता है। उसने भारत के अंदर है वो एक नया संवत चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी इसको माना जाता है। और उसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। किस प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवल बिहार के अंदर वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से क्या है कि महायान जो बौद्ध संप्रदाय है उसको संरक्षण देने का जो कार्य है वो कनिष्क ने किया। तो हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर है वो जी ये जो उत्तर मौर्य काल के अंदर जो विदेशी जातियाँ आई और उन्होंने क्या है कि भारत के अंदर जो साम्राज्य स्थापित किया, उन साम्राज्य के अंदर जो कुषाण साम्राज्य है वो एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
और कुषाण साम्राज्य है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुषाण है वो मूल रूप से है वो चीन के रहने वाली यूची जाति से संबंधित थे। यूची जाति थी जो भारत में आने के पश्चात है वो कुषाण है वो कहलाए। और इनके जो प्रमुख शासक जैसे मैंने आपको चर्चा की कि इन्होंने भारत के अंदर शकों और पहलुओं को पराजित कर करके है एक विशाल साम्राज्य भारत के अंदर स्थापित किया, न कि जिसकी सीमाएं न केवल भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने शासन स्थापित किया, फिर तो चीन तक इनकी साम्राज्य, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इनकी साम्राज्य की सीमाएं थी, जिसमें काबुल, कंधार का जो प्रदेश था, इसमें जो प्रथम शासक जिसको कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद में जो भीम कैडफिसेस है वो शासक बनता है। और भीम कैडफिसेस है उसने सोटरमेगस की जो उपाधि है वो भी धारण की, और जो 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 कुषाणों की जो महत्वपूर्ण उपाधि है वो कहा जा सकता है। तो भीम कैडफिसेस है वो के बारे में ये भी कह सकते हैं कि कुषाणों का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए, जो कि शैव धर्मावलंबी है वो था। जबकि बाद में हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, तो कनिष्क है वो एक प्रकार से क्या है कि बौद्ध धर्मावलंबी था। और भीम कैडफिसेस के विषय में भी हम जानते हैं कि वो भी है वो एक प्रकार से शैव धर्मावलंबी था। तो जो एक तरह से क्या है कि जो कुजिल कैडफिसेस है वो एक तरह से क्या है कि सत्य धर्म का जो एक तरह से अनुयायी था, और भारत का एक पहला शासक था जिसने विशाल संख्या के अंदर वो तांबे की मुद्रा है वो जारी की। और एक प्रकार से इसके सिक्कों पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनानी हर्मियस और अगस्टस है उसका अंकन हमें मिलता है। तो एक प्रकार से क्या है क्योंकि जो भीम कैडफिसेस उसने बैक्टीरिया के यूनानी शासकों को पराजित किया, और एक प्रकार से अपनी राजधानी है वो तक्षशिला को वो बनाता है, और एक प्रकार से क्या है कि वो महाराजा धीराज की उपाधि वो धारण करता है। तो एक तरह से क्या है कि कुजिल कैडफिसेस के जो भीम कैडफिसेस है एक तरह से उसने सर्वलोकेश्वर, महाराजा धीराज, महावेश्वर है उसकी उपाधि वो धारण करता है। तो भीम कैडफिसेस कुजिल कैडफिसेस के कार्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो एक प्रकार से भीम कैडफिसेस करता है। और किस तरह से कुषाण काल के अंदर है वो 2 राजधानियों का दौर भी शुरू होता है। इनकी प्रथम राजधानी है वो पेशावर है, पुरुषपुर थी, बाद के अंदर मथुरा है वो राजधानी बनाई। तो 2 राजधानियों का दौर भी है वो कुषाण काल के अंदर है वो शुरू हो जाता है। और इस कुषाण साम्राज्य का के अंतर्गत है वो जो चीन का जो बहुत बड़ा भाग है, काफ़ी भाग है वो भी कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो एक तरह से भारतीय साम्राज्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो श्रेय है वो एक प्रकार से कुषाण वंश को है वो जाता है। तो हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक है जिसको कनिष्क कहा जाता है। तो कनिष्क की उपलब्धियां हैं उसके विषय के अंदर है वो अगले व्याख्यान के अंदर हम चर्चा करेंगे, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य है उसकी स्थापना की। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम कुषाण साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी शासक है जो कनिष्क प्रथम है उसकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।